नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। तो सर्वप्रथम जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज की क्लास अपने आप में बहुत धांसू क्लास होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। केवल एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, हम बात करेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए। कह सकते हैं प्रकार से मास्टर क्लास होगी सभी एग्ज़ाम के लिए। और जो हमारे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जो भी और हमारे तमाम प्रतियोगी छात्र जो हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज हम हार्ट मैग्नेटिज्म जो करने जा रहे हैं इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, है ना, कि जिसको आप अगर प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो शायद आपसे स्किप हो। तो चलिए विदाउट समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम, है ना। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कुछ बेसिक्स की, हार्ट के बारे में कुछ बेसिक्स जो होती हैं। सो हार्ट मैकेनिज्म, हार्ट मैकेनिज्म क्लियर। कुछ बेसिक क्या है इसमें? बेसिक मीन्स हार्ट का कलर हो गया। कलर हम सभी जानते हैं कलर क्या होता है, पिंक और रेड, क्लियर। अच्छा, वेट, वेट कितना होता है? 250 से 300 ग्राम, है। आउटर कवरिंग से क्या कहलाती है? आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक। हार्ट किस टाइप के मसल से बना होता है? ये बना होता है ना, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, इसीलिए हम इसको कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आगे शुरुआत करते हैं। अच्छा, हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, है ना। चैम्बर्स की बात करें, 4 चैम्बर होते हैं, क्लियर। उस 4 चैम्बर में कौन कौन से, मैं यहाँ पर एक सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है। इसको जो फर्स्ट चैम्बर होता है उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। जो सेकंड चैम्बर होता है इसको राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट, आपका लेफ्ट एट्रिकल, लेफ्ट एट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। यानी कि अपर साइड आपका एट्रिकल होता है, अपर साइड आपका एट्रिकल होता है, लोअर साइड में वो क्या होता है? वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसी का ध्यान रखना है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ तो ये भी एक चीज ध्यान देना है, क्या कि यहाँ पर ये इस वाले पार्ट में जो ग्रीन बॉक्स में बनाया हूँ, इस वाले पार्ट में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा, डीऑक्सीजनेटेड, यू कैन से इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, क्लियर। वही हम बात करें आपकी लेफ्ट साइड में, यहाँ पर चलेगा प्योर ब्लड, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यहाँ पर एट्रिकल को वेंट्रिकल से अलग करने वाली वाल्व, एट्रिकल को अपर साइड एट्रिकल, लोअर साइड वेंट्रिकल, इन दोनों को अलग करने वाली वाल्व को हम क्या बोलते हैं? आर्टरी या एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर वाल्व, क्लियर। जो एट्रिकल को वेंट्रिकल से अलग करती है, क्लियर। यहाँ तक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि हार्ट का जो एक्चुअली होता क्या है। 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड राइट एट्रियम, सेकंड चैम्बर इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल एंड थर्ड चैम्बर इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रिकल एंड फोर्थ चैम्बर इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है। यहाँ तक 4 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चल, एक हम सिंपली इसका हम डायग्राम को बना लेते हैं अपने समझने के लिए, है ना। चलिए, सपोज दैट एक हाइपोथेटिकल लीजिएगा, ये है ना, हमको बस समझना है। सिर्फ यहाँ फोकस करिए, एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होगा
क्लियर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी अब पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं ब्लू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर विना कावा, सुपीरियर विना कावा यानी SVC। इसको बोलते हैं इंफीरियर विना कावा यानी IVC। क्लियर। इन दोनों का वर्क क्या होता है, ये दोनों इम्प्योर ब्लड यानी बॉडी साइड से ब्लड लेकर के आती हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करती हैं, बॉडी साइड से ब्लड लेकर के आती हैं। इसमें से जो SVC है, SVC हमारी अपर साइड से बॉडी ब्लड लेकर के आती है। कहाँ से, नेक से, नेक साइड, हेड साइड एंड आर्म साइड। ठीक है, आर्म साइड से ब्लड लेकर के आएगी कौन, SVC। और जो हमारी IVC है ये हमारी लोअर साइड से बॉडी लेकर के आएगी, यानी हमारी लेग्स हो गई, हमारी जो है पेल्विस रीजन हो गए, हमारे जो आपके एब्डोमिनल कैविटी हो गई, वहां से ये लेकर के आएंगी, है ना। फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड राइट अरिकल, सेकेंड चैम्बर इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, नेक्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड लेफ्ट अरिकल एंड नेक्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, ये 4 चैम्बर है, इसका पूरा नाम राइट अरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। क्लियर है। अब हम यहाँ हम बात करते हैं अपने, हम लंग्स को यहीं पर रख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा लंग्स है। क्लियर, ये हमारा लंग्स है। ठीक है। अब यही राइट वेंट्रिकल से हमारी एक वाल जाती है, या कह सकते हैं एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर जो जाती है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। अब यही लंग से फिर एक वाल जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। थोड़ा सा कंसिडर कर लें एक बार फिर से। नेक्स्ट, अब यहीं से जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, यहीं से आपकी एक और, सॉरी इसको यहीं पर रखते हैं, ये। ठीक है। अब यहां समझ लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं एरोटा, एरोटा। क्लियर है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। टोटल एक्चुअली माजरा क्या है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें। क्लियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रहेगी, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, फिर से आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये आपकी SVC अपर साइड से आती है। ठीक है, अपर साइड से आएगी। ठीक है। और ये हमारी IVC यानी इंफीरियर विना कावा लोअर साइड से आती है। ठीक है, लोअर साइड से, लोअर साइड। कैसा ब्लड लेकर आएगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ब्लड लेकर आए, सबसे पहले कहाँ एंटर किए, राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, देन आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट एट्रियल में इंटरवेल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी ये यहाँ पर पाई जाती हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड से वाल्व से जो ब्लड मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, राइट वेंट्रिकल में। लेकिन कैसे मूव करेगा, कोई माध्यम होगा ना भाई, ऑटोमेटिक यहाँ जनरेशन तो जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो नहीं हो रही है जो है अचानक पहुंच जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से पेसमेकर पाया जाता है हमारे राइट एट्रियम में, जिसको हम बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं, SA नोड। कहाँ पाया जाता है, हमारे कहाँ पाया जाता है, राइट एट्रियम में। अच्छा, ये SA नोड करता क्या है, SA नोड हमारे हार्ट में सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोलिक मूवमेंट एंड डायस्टोलिक मूवमेंट को जनरेट करता है। क्लियर, ठीक।
एस ए नोड ये क्या है, नेचुरल पेसमेकर होता है। सिस्टोलिक मूवमेंट एंड डायस्टोलिक मूवमेंट ये जनरेट करता है। सिस्टोलिक मूवमेंट को जब भी हम बात करेंगे सिस्टोलिक, तो आप ये समझिएगा इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स संकुचन या सिकुड़ना हम बोलते हैं, संकुचन, ठीक है। हाँ ठीक, संकुचन। अब जब डायस्टोल की बात हम जब करें, इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, क्लियर, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक है। यानी जब हमारा ब्लड इंटर करता है एस ए नोड, एक सिस्टोलिक मूवमेंट एक डायस्टोलिक मूवमेंट करता है। सिस्टोलिक मूवमेंट में क्या होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ब्लड को क्या करेगा, ऐसे संकुचित करेगा, है ना। जब भाई संकुचित करेगा तो ब्लड को अपनी तरफ खींचेगा, और जब फिर से ओपन होगा तो ब्लड को सीधे आगे तरफ पुल करेगा, धक्का देगा, है ना। तो सारी चीजें यहाँ तक हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब इसी कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन जस्ट पहले ध्यान देना है, अब हम कुछ बताने जा रहे हैं यहाँ। आप भी कह सकते हैं कि जो हार्ट साउंड, हार्ट साउंड यहीं पर 4 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, S1, S2, S3 एंड S4। 4 टाइप की हार्ट साउंड होती हैं, S1, S2, S3, S4। यानी कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी सिस्टोलिक मूवमेंट के जस्ट पहले, है ना, सिस्टोलिक मूवमेंट के जस्ट पहले वाली जो साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, S4 साउंड। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, S4 साउंड, ठीक है। यानी जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर जाता है, यानी पूरी तरीके से जब ये हार्ट से, है ना, यहाँ पर आपका क्या होगा, S4 साउंड। और जैसे ही आपका ब्लड इंटर कर जाएगा, इसके लिए जब द्वार ओपन हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, S1 साउंड। S1 साउंड क्या, फिर से, यानी कि जस्ट S1 साउंड के पहले कौन सी साउंड होती है, S4 साउंड। S4 साउंड के बाद कौन सी साउंड उत्पन्न होती है, S1। यानी जब हमारा सिस्टोलिक मूवमेंट होता है तो हमारे हार्ट में लब की आवाज आती है, लब, लब, क्लियर, कौन सी आवाज आती है, लब। और जब डायस्टोलिक मूवमेंट होता है तब किसकी आवाज आ जाती है, डब की। लब और डब आपने नाम सुना होगा, हम सब पर चर्चा करेंगे कि 1 बाय 1 इसको हम बस एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। अब ब्लड कहाँ पहुंच चुका है, हमारे राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। इस साइड हम तभी जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर इस साइड में क्या रहेगा, इम्प्योर ब्लड, और इस साइड में प्योर ब्लड, क्लियर। अब राइट वेंट्रिकल से हमारी लगी होती है पल्मोनरी आर्टरी। हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, यानी प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पूरे आर्टरी का ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि आप खुद देख पा रहे होंगे राइट वेंट्रिकल से कैसा ब्लड लेकर मूव कर रहा है। भाई यहाँ से जो ब्लड लेकर निकलेगा ये कैसा ब्लड लेकर मूव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक्सेप्शन हो गया इसी वजह से, है ना। तो यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हर एग्जाम, कई एग्जाम में आ चुका है कि ये कैसे पल्मोनरी आर्टरी कैसे इम्प्योर ब्लड, या कह सकते हैं कि ये अब एक्सेप्शन क्यों है। तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ब्लड कहाँ पहुंच गया, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर लंग्स में क्या होता है, ये हमारा लंग्स हो गया। लंग्स में हीमोग्लोबिन भी जाता है, ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट रहता है, दोनों मिल क्या बना लेते हैं, HbO2, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ऑक्सी लगा देना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम अब क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, प्योर ब्लड बोलते हैं, ठीक। अब किसके माध्यम से पहुंच रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन कैसा ब्लड कैरी करती है, हम सभी जानते हैं, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। यानी कि ऑल वेन्स कैरी द इम्प्योर ब्लड बट पल्मोनरी वीन कैरी द प्योर ब्लड, क्लियर। क्यों, क्योंकि भाई पल्मोनरी वीन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक कैसा ब्लड लेकर के आ रही है, प्योर ब्लड लेके आ रही है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर जस्ट पाई जाती है क्या, आपकी बाइकस वाल्व,
यहाँ पर आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है ना, बाइकस्पिड वाल्व ये यहाँ पाई जाती है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब यहाँ पर भी क्या होगा, डायस्टोलिक मूवमेंट होगा। सिस्टोलिक मूवमेंट में क्या था कि हमारा हार्ट सिकुड़ रहा था, संकुचन हो रहा था। डायस्टोलिक मूवमेंट क्या होगा, हमारा हार्ट खुलेगा, ब्लड का फ्लो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी उसमें पुश करेगा, ठीक है। जब पुश करेगा तो ब्लड कहाँ पहुंचेगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, एरोटा में। एरोटा क्या होती है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, एरोटा, ठीक है। क्या करती है, पूरी बॉडी में ब्लड का कैरी यही करती है, कंडीशन यही करती है। अब हम इसको थोड़ा सा पेज चेंज करेंगे, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट पेज मूव करते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक माध्यम समझते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और थोड़ी सी देखते हैं, क्या था कि जैसे ही हमारी डायस्टोलिक मूवमेंट होती है, हाँ नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। अब हम S1, S2, S3, S4 चार टाइप साउंड है, चारों की बात हम यहाँ क्लियर करते हैं, ठीक है। ये कैसे क्या है, S1 साउंड यानी कि सिस्टोलिक मूवमेंट जस्ट पहले, सिस्टोलिक मूवमेंट के जस्ट पहले, है ना, S4, ठीक। S4 के बाद क्या है, जैसे ही हमारा सिस्टोल मूवमेंट होगा S1 साउंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डायस्टोल में जैसे ही डायस्टोलिक मूवमेंट होगा, यहाँ पर हमारा S2 साउंड जनरेट होगा, यानी कि हार्ट से ब्लड जब निकल जाएगा, समझिएगा, जब ब्लड निकल जाएगा उस टाइप की आवाज को क्या बोलते हैं, S3। तो हमारा क्रम क्या है, S4, S1, S2, S3, क्लियर है। सबसे पहले सिस्टोल के पहले जो साउंड होता है उसको S4 साउंड, यानी सिस्टोलिक साउंड को, यानी जो लंब वाली साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, S1 साउंड बोलते हैं। डायस्टोलिक जिसको हम क्या बोलते हैं, डब साउंड बोलते हैं, ठीक है, ये आपका S2 कहलाती है। और डायस्टोल के मूवमेंट बाद जो आपकी साउंड उसको क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, S3 साउंड बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज पर क्लियर कर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसको हम एक पैटर्न पर चलते हैं, ठीक है। पहले क्या था, SVC, IVC, ठीक, यहां था, ये दोनों कैसा ब्लड कैरी कर रही थी, हाँ SVC, IVC, ये दोनों कैसा, इम्प्योर ब्लड, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, इम्प्योर ब्लड, ठीक, इम्प्योर ब्लड। अच्छा, इसके बाद इस कहां पहुंचेगी, राइट एट्रियम, देन पल्मोनरी, थोड़ा सा राइट एट्रियम बाद राइट वेंट्रिकल, कलर सही नहीं। नेक्स्ट फिर कहा पल्मोनरी आर्टरी, नेक्स्ट देन कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, है ना। देन कहाँ, लंग्स के बाद लेफ्ट एट्रियम में, है ना। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ एंटर करेगी, लेफ्ट एट्रियम के बाद आप इंटर करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्लियर है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ, एरोटा या एरोटा, जो भी समझ सकते हैं आप, ना भयंकर नाम से देने का जरूरत है भाई, थोड़ा सा नाम देते है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं SVC। पहला स्टेप क्या है, हमारे बॉडी में जो ब्लड आता है यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से ब्लड पहुंचेगा हमारे हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम, है ना।
where stenosis is present and they can be push the blood outside of the tricuspid wall है ना। अब राइट अरिकल से हमने ये बताया था एस्टे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका सिस्टोलिक मूवमेंट और डायस्टोलिक मूवमेंट कहाँ होता है, इसी में ही होता है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों मूवमेंट कहाँ क्रिएट होता है, राइट एट्रियम में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिस्टोलिक मूवमेंट, जब वो रिलैक्स करेगा तो डायस्टोलिक मूवमेंट, ठीक है। देन कहाँ पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल में। अच्छा, यहाँ अभी तक में पूरा कैसा ब्लड चल रहा है, यहाँ तक ये ग्रीन वाली लाइन जो जा रही है पूरा क्या चल रही है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब मैं दूसरी लाइन से यहाँ करूंगा ये ब्लू। अब यहाँ से जो ब्लड चलेगा ये कैसा चलेगा, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, क्लियर। यानी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन, है ना। यहीं पर आपका ऑक्सीजनेशन होता है, क्लियर। ऑक्सीजनेशन होने के बाद कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आर्टा, जो कि यहाँ से हमारे पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको जो है ये एक जो कॉमन आपकी सभी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धांसू क्लास है। एक बार देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।